हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथिली मैथ्स 2M। दोस्तों, हम बात करते हैं गणित के बारे में। जब भी हम वीडियो बनाते हैं, जब भी हम अपने चैनल पर आप लोगों के सामने आते हैं दोस्तों, एक ही मकसद रहता है कि गणित को पढ़े। देखिए, मेरा क्या नाम है, आप लोग रटने के लिए मेरे साथ नहीं आइए। अगर आपको समझना है, आपको पढ़ना है, अगर सीखना है गणित, तो आइए दोस्त मेरे साथ। हम इससे पहले संख्या के बारे में बताए थे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या लगभग बताए थे। आज जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, आज हम पढ़ाने वाले दोस्त हैं परिमेय संख्या। हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या और जानेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दोस्तों, पढ़ना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इससे पहले हम बताए थे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम इससे पहले बताए थे दोस्तों, प्राकृतिक संख्या बताए थे, पूर्ण संख्या बताए थे, अपूर्ण संख्या बताए थे, पूर्णांक संख्या बताए थे। तो दोस्तों, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहता है? कोई वैसा संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए, लेकिन क्या रहना चाहिए? P/Q रूप में रहना चाहिए। परिमेय संख्या को हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो कोई भी वैसा संख्या जो P और Q के रूप में हो, दोस्तों क्या हो? भिन्न के रूप में हो, P और Q के रूप में हो दोस्तों, लेकिन दोनों क्या हो? पूर्णांक संख्या। दोस्तों, P भी पूर्णांक हो और Q भी पूर्णांक हो। दोस्तों कहिएगा, P भी पूर्णांक और Q भी पूर्णांक। दोस्तों, इसमें -3, -4, -2, 0, 1, 2, 3, 4 P के जगह पर कोई भी पूर्णांक लीजिए, चाहे -1 लीजिए, -2 लीजिए। अगर पूछेगा कि 2/3 परिमेय संख्या है तो है, 2/3 है तो परिमेय संख्या है। पूछे 1 परिमेय संख्या है तो 1 में हम 1 लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या है। अगर पूछे 3/4 परिमेय संख्या है, यस परिमेय संख्या है, 3/4 परिमेय संख्या। दोस्तों, यहां पर -4/5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। कोई भी संख्या लीजिए, यानी माइनस में हो, चाहे संख्या ऋणात्मक में हो या चाहे धनात्मक में हो, चाहे जीरो क्यों ना हो, चाहे जीरो क्यों ना हो, P बराबर हम कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं 0 तक। अगर पूछे 0 परिमेय संख्या है, यस परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम बटा में 1 लिख सकते हैं तो हो न गया P/Q के रूप में। वैसा संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एक में तो, एक से तो किसी संख्या में भागा दे सकते हैं ना, तो एक से किसी संख्या में अगर हम भागा दें तो हो न गया परिमेय संख्या। 0 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है। बात करते हैं दोस्तों परिमेय संख्या, लेकिन यह भी पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन Q0 यानी ऊपर वाले को दोस्त हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को हम कहते हैं हर। तो दोस्तों, P के जगह पर कोई भी लीजिए, 0 लीजिए, माइनस में लीजिए, प्लस में लीजिए, कोई परिवर्तन नहीं कोई। लेकिन हमको अगर Q के जगह पर देखना है कि Q0 0, मात्र एक चीज ध्यान रखना है कि Q हर बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी पूर्णांक रहे तो परिमेय संख्या हो जाए, ऊपर में तो 0 रहे तो पर भी परिमेय संख्या हो जाए। खाली नीचा में जरा सा ध्यान रखना है क्या दोस्त कि Q0 0, हर में कभी पूर्णांक 0 नहीं रहना चाहिए। हर में क्यों 0 नहीं रहना चाहिए? क्योंकि दोस्त अगर किसी भी संख्या में अगर हम क्या करते हैं, 0 से जो भागा देते हैं ना, किसी भी संख्या में हम 0 से भागा देते दोस्त, क्या निकलता है? अपरिभाषित निकलता है। क्या निकलता है? अपरिभाषित निकलता है। यानी दोस्त, ये अपरिभाषित का अर्थ, इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है दोस्त? संख्या 0 से किसी संख्या में भागा नहीं लगा, किसी संख्या में भागा नहीं लगा। बताए हैं पहले, हम बताए हैं ये पूर्ण संख्या बताए तो दोस्तों 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक टोटल क्या है? पूर्णांक के टोटल क्या है? पूर्ण संख्या। ये 0 से लेकर ये अनंत तक पूर्ण संख्या। कहाँ तक? अनंत तक पूर्ण संख्या है। अगर पूछे 1/2 और 3/4, इसके बीच में ये अपरिभाषित, इसके बीच में ढेर सारा परिमेय संख्या निकाला जा सकता है दोस्त। ये अपरिभाषित होता है, इसीलिए 0 बटा में नहीं आना चाहिए। बटा में 0 नहीं आएगा तो टोटल का टोटल संख्या परिमेय संख्या। तो देखें दोस्त, अगर हम ये देखें कि 2/1 परिमेय संख्या, -1/2 परिमेय संख्या है, 3 - में 3/4 परिमेय संख्या है,
जीरो परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है, तीन परिमेय संख्या है, चार परिमेय संख्या है। तो ये 1.3 ये भी परिमेय संख्या है, दशमलव में भी ये परिमेय संख्या, 3.3 क्या है, ये परिमेय संख्या है। इसको अगर हम 6.6 लिखे, ये परिमेय संख्या। क्यों दोस्त, ये तीन अगर हम सपोज दैट यहाँ पर बता रहे हैं 10 में हम भागा देते हैं, 10 में हम भागा दे रहे हैं दोस्त 3 से। 10 में अगर हम 3 से भागा देंगे तो देखिए ना, 3 तिया लग रहा है 9, अब नीचा में बचेगा 1, नीचा में क्या बचता है 1। अब फिर हम उतारते हैं 0, फिर लगाते हैं 9। दोस्त कहने का मतलब है ये दशमलव में 3 3 3 3 आता रहेगा, 3 3 3 3 लगातार रूप में आता रहेगा। तो ये दोस्त इस पर हम क्या करेंगे, लगातार बार बार आता है, ऊपर में चिन्ह लगाते हैं। ये चिन्ह इंडिकेट करता है कि ये तीन जो है ना लगातार रूप से आता रहेगा। तो दोस्त ये भी परिमेय संख्या है, ये दशमलव में 10 परिमेय संख्या। अब ये सब अगर परिमेय संख्या, तो दोस्त अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या पर दोस्त हम चर्चा करते हैं। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को तो ले सकते हैं। चलिए दोस्त, ये सब परिमेय संख्या है। ये सब हम देखें कि टोटल पूर्णांक जितना हम पढ़े थे, टोटल का टोटल ये हो गया परिमेय संख्या। पूर्णांक में हम पढ़े थे क्या, 0 1 2 3 4 5, इधर माइनस में चले आइए, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, डॉट 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 इधर जहाँ चले जाइए, डॉट 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 इधर भी चले जाइए। टोटल का टोटल ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये टोटल परिमेय संख्या है दोस्त। अब कुछ ऐसा भी आ जाए, कहिएगा कि √4 परिमेय संख्या है, ये तो रूट में है 4 परिमेय संख्या। यस, √4 परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि हम इसको रूट में से निकालकर 2/1 तो लिख सकते हैं ना, ये परिमेय संख्या है दोस्तों। अब अपरिमेय संख्या, वैसा संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है जिसको अगर हम भागा दे, जिसको हम क्या करें, अगर भागा दे। सपोज दैट कहते हैं कि आप लोगों को पाई का मान होता है दोस्त 22/7 होता है। ये पाई का मान 22/7 ये फॉलो करता है परिमेय संख्या की परिभाषा के, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा कहता है P/Q के रूप में लेंगे, तो ये P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई का मान निकाला जाए दशमलव में, पाई का मान निकाला जाए दशमलव में 3.141 और डॉट 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 निकलता रहेगा, लेकिन ये रिपीट नहीं होता है, ये रिपीट नहीं होता है, ये निकलता जाता है, ये रिपीट लगातार नहीं है। जैसे 1 1 नहीं निकल रहा है, 2 2 नहीं निकल रहा, ये लगातार संख्या, लगातार इसका अंक आता रहेगा दोस्त, ये निकलता रहेगा और ये हो जाता है अपरिमेय संख्या, ये हो जाता है परिमेय संख्या। एक ही चीज पाई अपरिमेय संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। ऐसा अंक निकलता है। कभी कभी देखने के लिए, भागा देखने के लिए आप लोगों को, जैसे हम यहाँ पर ये तो आपको पाई का मान निकाल कर दिखाए, इसके बाद जो हम मान निकाल कर दिखाने वाले हैं दोस्त, अगर हम यहाँ पर लिखे √2, ये √2 का मान निकलेगा निकलते रहेगा दशमलव में। √3 ये सब क्या है, ये सब टोटल है अपरिमेय संख्या। अभी हम देखें ये टोटल परिमेय संख्या है और ये सब के बाद देख रहे हैं ये 22/7 परिमेय संख्या है, खाली 22/7 परिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 का अगर मान हम निकालेंगे दशमलव में तो वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। √3 अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि इसको अगर दशमलव में हम लोग अगर निकालते जाएंगे, ये लगातार क्रम में कुछ से कुछ अंक आता रहेगा, एक ही अंक को बार बार रिपीट नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब दोस्त हम देखते हैं अपरिमेय संख्या के बाद इसका हम लोग देखते हैं जोड़ घटाव क्या होता है दोस्त। जब भी हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे परिमेय संख्या के साथ, तो दोस्त होगा अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और जब हम परिमेय संख्या को जोड़े परिमेय संख्या को जोड़े अपरिमेय संख्या के साथ, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जोड़िए परिमेय के साथ, या अपरिमेय संख्या को आप घटाइए परिमेय संख्या को घटाइए अपरिमेय, यानी जोड़ घटाव में परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव जो होता है ये आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये आएगा अपरिमेय संख्या दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव ये आएगा
अपरिमेय संख्या। तो अगर हमसे कोई पूछे कि अगर ये 3 जोड़ ये 3 ये 5 है, ये 5 ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है दोस्तों, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम बताए ये 3 क्या है, अपरिमेय संख्या, ये रूट में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये दोस्तों क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए मैं इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, मेरा वीडियो अगर समझ में आता है ना, तो दोस्त वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद जय भारत।